कैसे मित्रों। तो इस वीडियो में आप आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 ऑफ जे एडवांस 2025। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है। लेट आर डिनोट सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। लेट z1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 3 आयोटा बी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स वेयर आयोटा इज इक्वल टू रूट माइनस 1। लेट s इज इक्वल्स टू xy बिलोंग्स टू r क्रॉस r x प्लस y x प्लस आयोटा वाई माइनस जेड वन मॉड इज इक्वल्स टू 2x प्लस आयोटा वाई माइनस जेड टू मॉड। और ये हमारे पास ऑप्शंस दे रखे हैं। हमें रेडियस और सेंटर बताना है। ये सिंपल सा कॉम्प्लेक्स नंबर क्वेश्चन है। बस z1 z2 की वैल्यू निकालते ही और सॉल्व करते ही हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी। देखते हैं। सबसे पहला काम ये करना है, z1 z2 की वैल्यू डाल देंगे और सॉल्व करेंगे। तो ये बात पता होनी चाहिए। कोई z का हमारे पास हमें ये बात पता होनी चाहिए कि जब हमारे पास कोई z दे रखा होता है तो उसका मॉड रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। जहाँ पे हमारा z क्या होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई। तो यहाँ से इसे सॉल्व करते हैं। z1 z2 की वैल्यू डालेंगे, ये आ जाएगा एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस 1 प्लस 2 आयोटा, यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा मॉड इज इक्वल टू 2x प्लस आयोटा वाई माइनस 3 आयोटा। तो बनेगा ये x माइनस 1 प्लस आयोटा y माइनस 2 मॉड इज इक्वल टू 2x प्लस आयोटा y माइनस 3। अब इसका मॉड ले लेंगे, तो मॉड खोलेंगे तो हमारे पास आएगा x माइनस 1 का स्क्वायर आयोटा y माइनस 2 का स्क्वायर 2 और साथ में एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का स्क्वायर। अगले पेज पे देखते हैं। एक्स माइनस दोनों तो स्क्वेयरिंग में कर रहा हूँ। वाई माइनस 2 का स्क्वायर 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर 1 माइनस 2x वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x 4y। और ये आ जाएगा 4x स्क्वायर, इसे खोलेंगे 4y स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 इंटू 4 36, 3 इंटू वाई 3y इंटू 2 क्या हो जाएगा 6y, 6y इंटू 4 24y माइनस 24y। अब इसे सॉल्व करेंगे, ये देखो हमारे पास क्या आएगा। एक तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर 3y स्क्वायर और x वाली टर्म्स को देखें तो ये एक जाएंगी प्लस 2x वाई स्क्वायर, ये वाली टर्म्स हमारे पास होंगी बीच में इज इक्वल टू है। हाँ, वाई वाली टर्म्स होंगी माइनस 4y और इधर 24y है यानी -20y। और ये इधर 5 1 1 प्लस 4 5 और 36 माइनस 5 31। अब इसे 3 से डिवाइड करता हूँ ताकि मैं ये वाली जगह खाली हो जाए, ये दोनों जगह खाली हो जाए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2/3x माइनस 20/3y 31/3 0। ये एक इक्वेशन ऑफ सर्कल है। इक्वेशन ऑफ सर्कल है, तो यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे।
सबसे पहले हम देखेंगे सेंटर। सेंटर हमारा क्या होता है, -g-f। तो ये आ जाएगा यहाँ से हमारा, इसको हमें आधा करना पड़ेगा और माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो हमारा आएगा, और इसको भी। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/3, और ये साथ में एक माइनस, और साथ में आएगा प्लस वाला 10/3। सेंटर आ गया, और रेडियस हमारा देख लेते हैं। रेडियस भी देख लेते हैं। रेडियस क्या होता है, g² + f² - c, जो कि होगा हमारा g² जब देखेंगे तो वो आएगा 1/9 + 100/9 - 31/3। सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 101 - 93/9। तो ये यहाँ से बन जाएगा सॉल्व करने पे 2√2/3। तो रेडियस हमारा ये आ गया। अब ऑप्शन देख लेते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी। तो हमारा आंसर आ गया ए एंड डी। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें हमें क्या रखा है, let n denotes of set of all natural numbers and z denotes set of all integers. Consider a function f such that n to z and z to n, g z to n, defined by fn is equals to n plus 1 by 2 if n is odd, 4 minus n upon 2 if n is even, और gn का है 3 plus 2n when n is positive or equal to 0, और साथ में है -2n when n is less than 0. Define gof function is equals to g of fn, or fog function f of g, where for all n belongs to z, then which of the following statements are true. हमें ऑप्शन देख के पता चल रहा है कि 1 1 और ऑन 2 चेक करना है। तो इसको पहले हम फॉग फंक्शन और गॉफ फंक्शन निकालते हैं। तो देखो क्या करेंगे, पहले हम एक काम करते हैं, गॉफ फंक्शन निकालते हैं। गॉफ फंक्शन जी ऑफ एफ एन लिखता हूँ डायरेक्ट। देखो इसे जी ऑफ एफ एन सीधा लिखते हैं। या बस क्या करना है, जहां जहां एन दिख रहा है वहां वहां एफ एन डाल दो। 3 + 2 एफ एन, यहाँ पे भी इसकी ये एन की लिमिट जो है, एन की जो हमारे पास रेंज है वो भी, या को डोमेन, इसमें भी हमें एफ एन डालना पड़ेगा। और ये -2 एफ एन इफ एफ एन इज नेगेटिव। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब हमें अब हम चेक करेंगे, इसे भी हमें आगे तोड़ना पड़ेगा। एफ एन अब देखते हैं पॉजिटिव कहाँ पे है। सबसे पहले या तो मैं यहाँ पे एक बार एफ एन फंक्शन लिख लेता हूँ। n + 1 by 2 if n is odd। तो इसमें कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी, -∞ से लेके एक आएगा -3, -1, 1, 3 और इन्फिनिटी तक, ये वाली चीज आएगी। और ये आएगा 4 - n/2 if n is even, -∞, even के लिए -2, 0, 2,
इन्फिनिटी तक ऐसे चलता जाएगा, इसमें ये सारे नंबर्स आ रहे हैं। अब हमें किसके लिए चेक करना है, कौन से कौन सा FN हमारा पॉजिटिव है। ये हम देखना पड़ेगा लास्ट नंबर किसके लिए है। देखो, जब मैं माइनस वन डालूंगा तो ये पूरी टर्म जीरो बन जाएगी, n इज इक्वल टू -1 पे ये पूरी टर्म जीरो बन जाएगी। उसके बाद -3 जब डालूंगा और उससे बड़ा उससे छोटा कोई नंबर डालूंगा तो ये नेगेटिव चलती जाएगी। तो हमें FN पॉजिटिव के लिए देखना है, तो यानी ये चीज हमारी -1 1 और आगे चलती जाएगी, तो उसके लिए ये हमेशा पॉजिटिव बनेगा। तो यहाँ पे देखो मैं क्या लिखूंगा, देखो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, जब n हमारा क्या क्या है, -1 1 3 इन्फिनिटी तक, तो इसमें हमारी ये वैल्यू आएगी 3 + 2, FN की जगह आ जाएगा n+1/2 +1/2। जब इसे सॉल्व करेंगे वो जगह की कमी पड़ जाएगी, मैं इसलिए डायरेक्ट लिख रहा हूँ n+4। और साथ में ये अभी काम खत्म नहीं हुआ इसका। अब देखो, हमें पॉजिटिव के लिए चाहिए ना FN, इसको भी चेक करना पड़ेगा। FN जब हम डालेंगे यहाँ पे, जब मैं इसमें 4 डालूंगा तो ये पूरा जीरो बन जाएगा। 4 डालते ही ये पूरी चीज जीरो बन जाएगी। और उसके बाद 4 के बाद जब हमारे पास आएगा 6, 6 डालूंगा तो ये नेगेटिव बननी शुरू हो जाएगी, यानी जितना आगे जाता जाऊंगा नेगेटिव बन जाएगी, यानी 4 से नीचे जितने भी नंबर हैं वो इसे पॉजिटिव बनाएंगे। तो ये किस केस के लिए होएगा, ये एक तो होएगा, ये हमारे पास होएगा 4 2 0 -1 माइनस इन्फिनिटी तक, ये पूरी चीज ये सारे नंबर किसी क्या बनाएंगे, पॉजिटिव। तो यहाँ पे ये बन जाएगा, ये अभी भी इसमें ही जाएगा 2FN 4 - n/2। इसे एक काम करते हैं, इसे थोड़ा और खींच देते हैं। हाँ, तो इसे ये कट जाएगा तो ये हमारे पास बचेगा 7 - 9। 7 - n हमारे पास बचेगा 7 - n। 7 - n। अब देखो, उसके बाद ये हमारे पास अगली चीज है। अब इसको ये चेक करेंगे जहाँ पे नेगेटिव बने। अब -1 के लिए क्या बन रहा, -1 से आगे के लिए क्या बन रहा था, पॉजिटिव, तो बाकी सबके लिए क्या बनेगा, नेगेटिव, सिंपल। तो यहाँ पे जब हमारा n क्या है, -इन्फिनिटी से लेके -3 तक, तो ये बनेगा, हम -2, ये बनेगा -n -1। और n इज इक्वल्स टू, बाकी सारे नंबर्स को कौन कौन से बचे, 6 8 अप टू इन्फिनिटी। इसके लिए बनेगा, जब -2FN में डाल देंगे 4 - n/2, ये बन जाएगा n-4। हमारा फॉग फंक्शन आ गया। अब हमें क्या बनाना है, अब हमें क्या लिखना है, गॉफ फंक्शन। गॉफ के लिए पहले मैं एक काम करता हूँ, GN लिख लेता हूँ। क्या है हमारे पास, 3 + 2n, 3 + 2n, और साथ में है -2n। n जब नेगेटिव होगा, n जब नेगेटिव होगा -2n। अभी हमने गॉफ निकाला, अब फॉग निकालेंगे, f(GN). तो ये देखो ये कैसे बनेगा, इसमें जहां जहां n दिख रहा है वहां पे पहले तो हम क्या डाल देंगे, इसे थोड़ा छोटा रखते हैं,
जहाँ जहाँ एन दिख रहा है वहाँ पे जी एन डाल देते हैं। 3 + 2 जी एन। अब एफ एफ एन फंक्शन में ये हमारे पास क्या था, जब जी एन क्या होगा, ऑड। और जब दूसरा हमारे पास क्या है, -2n, यहाँ पे जी एन आ जाएगा और यहाँ पे जी एन इवन आ जाएगा। अब आगे क्या चीज़ है, सबसे पहले देखना पड़ेगा जी एन कहाँ का ऑड है। ऑड के लिए चेक करते हैं पहले। इसका मतलब है 0 1 2 3 4, और इसका मतलब है -∞ से लेके 2 1, ये माइनस वाले, ये चीज आ गया। अब देखो जी एन ऑड कहाँ का है, ये 1 3 -1 -3, ये सारे के सारे ऑड है, इसलिए इसमें आ जाएंगे। नहीं सॉरी, ये हमें बताना पड़े, इसमें पहले चेक करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम एक बार एफ ऑफ जी एन लिख लेते हैं जर्नल टर्म्स में। काम करते हैं पहले। हमारे पास एफ फंक्शन क्या था, n+1/2, n+1/2, तो यहाँ पे आ जाएगा जी एन+1/2, जहाँ पे हमारा जी एन हो गया ऑड। ऑड। और दूसरा फंक्शन क्या था, 4 - n/2, 4 - GN/2, साथ में यहाँ पे जी एन हो गया E1। तो यानी यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा जी एन कहाँ का ऑड आ रहा है। अब ध्यान से देखो, ये वाली चीज ऑड ही है, इसमें जब हम 0 1 2 3 4 5 6 ये सब लिखेंगे, तब ये हमेशा ऑड नंबर ही देगा, और इसमें ये सारे नंबर डालने पे ये इवन नंबर ही देगा, ये उसी फॉर्म में बना हुआ है। तो यानी सबसे पहले हम देखेंगे अब एफ ऑफ जी एन के लिए। जब हमें जी एन ऑड चाहिए, तो यानी हमें 3 + 2n रखना पड़ेगा, तो यानी ये आ जाएगा 4 + 2n बाय 4 + 2n/2। तो यानी ये इसे सॉल्व करने पे ही आएगा n+2। n+2 आ गया जब हमारा n क्या है, 0 1 और एक बार आए, और जब हमारा n क्या है, -∞ से लेके -2 -1, तब यहाँ हमें डालना पड़ेगा 4 + 2n/2। तो यानी ये हमारे पास आ गया, ये भी हमारे पास n+2 दे देगा। अब हमें चेक करना पड़ेगा ऑप्शंस। हमारे पास दोनों चीजें आ गई हैं। क्या सबसे पहले क्या रखा है, गो फंक्शन इज नॉट 1 1, एंड गो फंक्शन इज नॉट ऑन टू। चलो पहले ये गो फंक्शन चेक कर लेते हैं। अच्छा देखो, हमें सबसे पहले 1 1 चेक करना है। तो देखो जब मैंने यहाँ पे एक बार, मैं इसमें 1 रखता हूँ तो ये 5 आ जाएगा, -1 रखता हूँ तो 3 आ जाएगा, यानी इसमें सबसे छोटी वैल्यू 3 आ सकती है। उसके बाद -1 जब मैं रख रहा हूँ
तो ये मैं हमें दे देगा, जब मैं -1 रख रहा हूँ तो ये हमें दे देगा 8, और 4 रखूंगा तो हमें दे देगा 3। यहाँ पे भी 3 सबसे छोटी वैल्यू आ रही है। तो यानी दो जगह, दो फंक्शन पे सेम वैल्यू आ रही है, इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है। अगर हमें 1 1 ना होता तो ये सेम वैल्यू दोनों पे नहीं आ सकती थी, तो यानी ये 1 1 फंक्शन तो नहीं है। और ऑन टू फंक्शन चेक करने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि इसकी जो हमारे पास एन वाली जो कि नहीं, अब इसकी रेंज तो एन से लेके एन होगी, क्योंकि हमने गो फंक्शन निकाले हैं, तो ये एन, एन से लेके जेड है, जेड से लेके एन है, तो जेड जेड तो कैंसिल हो गया, एन से लेके एन हो जाएगा गो फंक्शन और फॉक फंक्शन के लिए। तो ये हमारे पास हमें चेक करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या निकालना है, ऑन टू फंक्शन। हमें कोड डोमेन हमारी रेंज की इक्वल है कि नहीं देखना पड़ेगा। अब देखो, यहाँ पे हमारे पास हम देख सकते हैं होल नंबर, पूरी नंबर लाइन की चीजें आ रही हैं, नंबर लाइन। और हमारी जो हमारे पास जो रेंज है वो सिर्फ नेचुरल नंबर्स की है, तो यानी ये इक्वल नहीं है। तो ये हमारे पास आर की इक्वल नहीं आ रही, तो यानी ये ऑन टू भी नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। अब फॉग के लिए देखते हैं। फॉग फंक्शन में हमारे पास क्या है, फॉग फंक्शन में हमारे पास ये वाला, हाँ ठीक है, फॉग फंक्शन सिर्फ हमारा यही है। इसे हम डायरेक्ट ऐसे लिख लेते हैं, अगर ऐसा ही आ रहा है तो n+2 n इज इक्वल्स टू -इन्फिनिटी लेके इन्फिनिटी, सारे नंबर आ रहे हैं इसमें। तो इसमें हमें क्या चेक करना है, सबसे पहले 1 1 है ना। ये कह रहा है, अब ये 1 1 नहीं है, लेकिन हम हमें तो यहाँ साफ दिख रहा है एक ही चीज, एक ही आ रहा है पूरे नंबर लाइन पे, ये शो है। तो फिर एक, और ये हमारे पास ब्रेक भी नहीं है फंक्शंस में, तो ये 1 1 तो होगा, तो यानी ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया, क्योंकि 1 1 है। अब दूसरा हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है कि 1 2 है कि नहीं, ये यहीं से गलत हो गया। और क्या क्या रखे हैं, जी इज 1 1 और जी इज 1 2, जी इज 1 1 और जी इज ऑन टू, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें जब जीरो डालूंगा तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, जब जीरो में डालूंगा इसमें ये बन जाएगा 3, और जब -1 डालूंगा तो ये बन जाएगा 1। -1 डालने पे हमारे पास ये बन जाएगा, देखो यहाँ पे हमारे पास जब मैं जीरो डालूंगा तो ये 3 दे देगा, उसके बाद ये 1 डालने में 5 देगा। और इसमें जब मैं जीरो डालूंगा तो ये जीरो, हाँ नीचे में जब मुझे -1 डालना पड़ेगा तो ये 2 देगा, -2 पे ये 4 देगा, 1 नहीं आएगा। और हाँ, यानी कि यहाँ पे एक 1 मिसिंग हो जाएगा, 1 इज मिसिंग। तो यानी ऑन टू नहीं होगा, तो हमारा कौन सा ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और अगला एफ इज नॉट 1 1, एफ इज नॉट 1 1, एफ चेक कर लेते हैं, ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ये गलत हो। और अगला एफ इज नॉट 1 1 एंड एफ इज ऑन टू, 1 1 और ऑन टू चेक करना है एक बार। तो 1 1 चेक करने में देखो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ पे मैं कह रहा था एन इज ऑड, तो देखो क्या करेंगे, इस एन, जब एन ऑड है, एन ऑड है तो हम एन को रख देते हैं 2k+1, और इवन है तो रख देते हैं एन इज इक्वल टू 2k। यानी यहाँ से आ गया n+1/2
2k+2/2 यानी k+1, और ये आ जाएगा 4 - 2k/2, तो ये आ गया 2 - k। 0 1 2 3 4 पड़ेगा 4 - 2k/2, तो ये आ जाएगा 2 - k। के को हमें देखो कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, 1 2 3 की वैल्यू रखने शुरू करते हैं, 0 आएगा तो ये आ जाएगा 1, 1 रखने पे 2, 2 रखने पे 3, ऐसे चलता जाएगा। और यहाँ पे जब हम रखेंगे 1 आ जाए 1 पे आ जाएगा, 1 पे आ जाएगा हमारे पास -1, 2 पे आ जाएगा 0, 3 पे आ जाएगा 1 पे हमारे पास +1 आएगा, और 3 पे आ जाएगा -1, 4 पे आ जाएगा -2, ऐसे चलता जाएगा। तो यानी ये हमारे पास सारे नंबर आ रहे, सब पूरी नंबर लाइन आ गई। तो ये हमारे पास, और इसकी जो कोडोमेन थी, को डोमेन जो थी वो क्या थी, सारे इंटीजर, और ये आगे सारे इंटीजर, यानी ये ऑन टू है, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो गया। तो फाइनल आंसर इज ऑप्शन कौन सा, A and D। होप यू अंडरस्टूड वेल। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। ओके, थैंक यू।